यदुवंशियों ने यज्ञ किया और यज्ञ में सबको शामिल किया। बस देव जी भी आए, देव की मैया ही पहुंचे, यशोदा मैया भी, नंद बाबा भी, ब्रज की गोपियां भी पहुंची। भगवान द्वारकाधीश के जितनी भी पत्नियां हैं वो भी उस यज्ञ में पहुंची। सबकी अलग अलग कमरे बने हुए थे, कक्ष बने हुए थे, जैसे यात्रा वाले जो कमरे कक्ष बना लेते ना वह तरीका से। और वहां पर राधा रानी भी पहुंची। बड़ा सुंदर यज्ञ चल रहा है। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि योगी तपस्वी ज्ञानी सब उस यज्ञ में पहुंच रहे हैं। और जैसे ही द्वारकाधीश कृष्ण को पता चला यशोदा मैया आई है, दौड़ कर गए उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए। बस नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया, अपनी बहुओं से कहा एक एक करके सभी प्रणाम करो। मैया यशोदा जी के लिए, नंद बाबा के लिए, देव की मैया के लिए, बस देवी के लिए। राधा रानी के अन्य सखियों के साथ में यज्ञ मंडप में आई। एक दिन सुदामा, एक दिन कहने को मतलब रुक्मिणी जी स्वागत के लिए राधा रानी के लिए गरम गरम दूध लेकर चली गई। ये द्वारकाधीश कृष्ण ने कहा है आप चल दूध पियो। एक कृष्ण का नाम जैसे ही सुना तो तुरंत राधा जी ने 1 मिनट में गरम गरम उबलते हुए छाले पड़ गए। रुक्मिणी जी ने आकर देखा तुम तो कहीं बाहर गए थे, तो तुम जब बाहर नहीं गए तो तुम्हारे पैरों में छाले कैसे पड़ गए। आज रुक्मिणी जी द्वारकाधीश से पूछ लगी, कन्हैया जी कह लगी देवी राधा सरस देवी, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। आज द्वारकाधीश कृष्ण कहते हैं कहीं भी जहाँ भी पूरे विश्व में मंदिर होंगे तो रुक्मिणी जी और कृष्ण के नहीं, राधा जी और कृष्ण के मंदिर है। राधा जी आराध्य शक्ति है, कृष्ण ही राधा, राधा ही कृष्ण है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन तुम्हारे भी और द्वारकाधीश के बीच संबंध है। कौन कौन से तीन संबंध है बताया आपको। परीक्षित के बाबा का नाम था अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर। अर्जुन के कन्हैया जी के 3 संबंध थे। सबसे पहला संबंध था मित्रता का, दूसरा संबंध था जीजा और साले का, तीसरा संबंध था सखा दास का, सेवक का। तो तुम्हारे और द्वारकाधीश के 3 संबंध हैं। जो द्वारकाधीश की जो बहन है लाडली सी, क्या नाम है उसका, सुभद्रा, वो तुम्हारी दादी है। एक बार अर्जुन द्वारका आया था संत का वेश धारण करके, संत रूप बनकर, और संत की जैसी द्वारका में चर्चा चली, वो भैया पहुंचा हुआ संत आया है, तीनों कालों के बारे में जानता है, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल। सब संत के दर्शन करने के लिए पहुंचे, सब हस्तरेखाएं दिखाने लगे, कोई जन्म पत्री आदि दिखाने लगा, कोई भगवान अर्जुन से झाड़ा लगवाने लगा, कोई आशीर्वाद लेने लगा। पूरे नगर में चर्चा, द्वारकापुरी में चर्चा पहुंची। आए बलराम जी के लगे, कन्हैया जी कहने लगे बहुत पहुंचा हुआ संत आया है। अरे संत आया है तो उसे हमने बहनों में बुलाओ, यहाँ थोड़ा सा अतिथि सत्कार करेंगे और उनको भोजन पानी कराएंगे, हमारी जगह पावन हो जाएगी। ब्राह्मणों को भोजन कराने से, संत को भोजन कराने से जगह पावन हो जाती है, अन्न की शुद्धि होती है। बलराम जी के कहने पर द्वारकाधीश कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन को बुलाने के बाद महलों में रख दिया, थोड़ा सुभद्रा से कह दिया देख रही बढ़िया तरह से कभी संत की सेवा करनी है, कोई भी अपराध नहीं बन जाए, बढ़िया खातिरदारी करो। और एक दिन बलराम जी चले गए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में पीछे जो उनका एक चेला था दुर्योधन, शिष्य था, शकुनी ने चौपड़ आदि खेलकर और अपनी अपनी बातों में फंसाकर और दुर्योधन से लिए बलराम जी से अपनी बहन का हाथ मांग लिया। बलराम जी ने भी वचन दे दिया, जाओ मैं अपनी बहन की शादी दुर्योधन के साथ करूंगा, हस्तिनापुर का राजकुमार है। उधर धीरे धीरे समय ऐसा बढ़ा कि सुभद्रा का नयन अर्जुन से लग गए, दिल भी लग गया, मन भी लग गया और भाव बढ़ने लगा। अब जैसे ही बलराम जी लौट कर आए, बलराम जी ने कहा, और उधर दुर्योधन के यहाँ से कुछ सोना चांदी हीरा जवाहरात आदि रुक्मिणी जी के लिए आए और कहा मैं अपनी बहन की सगाई
दुर्योधन के राजकुमार हस्तिनापुर के साथ में कराया। कन्हैया जी कहने लगे ये बात तो बहुत अच्छी है, आपने कराया, पर कम से कम सुभद्रा से पूछो तो सही उसकी इच्छा क्या है। भाई जीवन साथी वो है, उसको जीवन पर्यंत रहना है, उसकी भावनाओं को जानना चाहिए था। स्वयं कन्या स्वयं पर इसलिए कहा जाता है अपना पर अपना स्वयं पसंद होना चाहिए। अरे मेरी बहन है और कल ही बारात आ रही है, बारात का समय निश्चित कर दिया। कन्हैया जी ने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी जी जिस तरह से तुम हमारे साथ में कैसे आई, तुम्हारा भैया भी संग नहीं था, तुम्हारी बहन भी, भैया भी, पिताजी भी, भाई भी, कोई साथ नहीं देगा, तो तुम अकेली थी ना। तुमने मन को क्या चाहा कृष्ण मुझे मिले, ऐसे ही सुभद्रा को समझा देना, अर्जुन से ज्यादा लगाव कर ले और यहाँ कात्यायनी माता का पूजन करने के लिए जाए। पीछे से अर्जुन के रथ में बैठकर रथ को चलाए। रुक्मणी जी ने सुभद्रा को सब चीज समझा दी। एक दिन रुक्मणी जी ने पूछा सुभद्रा से, बहन अब तुम ननद हो तो मेरी, अब तुम्हारी शादी करनी? नहीं, मुझे कोई शादी नहीं करनी। तो शादी नहीं करनी, चलो अच्छी बात है, शादी नहीं करनी हो, अगर तुम्हारा कोई पसंद हो तो बता दो तुम्हारे मन में। नहीं, मेरी कोई मन में नहीं। तो ठीक है, हमारा तो कन्हैया जी कह रहे थे कि तुम्हारी शादी द्वारकाधीश कृष्ण के साथ में करते। कृष्ण का नाम सुनते ही सुभद्रा चौंक उठी। कृष्ण के लिए भैया कह रहा था, अभी तो तुम मना कर रहे थे शादी करें। नहीं, तुम्हारे को तुमको तो शादी करनी नहीं। मैं अर्जुन के साथ में तो कर लूँगी। अरे तुम मना कर रही। थोड़ा सा मन की लगी रुक्मणी जी ने कहा कि अगर तुम अर्जुन से दिल से प्रेम करती हो तो कात्यायनी माता का पूजन करने जाना और रथ को आप चलाना है, पीछे अर्जुन को बैठाना है। और थोड़ी देर बाद दुर्योधन की बारात आ रही है कात्यायनी का पूजन करने के लिए। आज सुभद्रा जी गई, पीछे से अर्जुन से कह दिया और अर्जुन रथ के पीछे बैठ गया। सुभद्रा जी 3 लोग आ रहे रथ को लेकर, अर्जुन को लेकर भाग गए। कभी भी कन्या के द्वारा ही आगे कदम बढ़ते हैं। पुरुष की किसी की हिम्मत नहीं है किसी कन्या से गलत बोल जाए, गलत कर जाए। आज दुर्योधन को जैसे ही बलराम जी को पता चला बहन का हरण हो गया, क्रोध में भर गया। कन्हैया जी कहने लगे ये पता तो करो किसके द्वारा हरण हुआ है। रुक्मणी से पूछा, सैनिकों से पूछा, जब कहा कि सामने रुक्मणी जी रथ को चला रही थी, द्वारकाधीश कृष्ण पीछे बैठे हुए, तो कहूँ मेरी बहन भगा कर लेके रही है, इसलिए हमारी ही बदनामी होगी। आप एक काम करो, उस संत के साथ में ही अपनी बहन का मेरे डाल दो। वो संत कोई और नहीं है, उनकी नंदन अर्जुन है, गांडीवधारी अर्जुन है। अंजुन के साथ में बलराम जी ने धूमधाम के साथ में अपनी बहन सुभद्रा का विवाह किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन हजारों संत बैठे हैं, अंतिम दिन की कथा है। यस्थान प्रेमा की अधिकतम ततो है समाज से स्वजना को दुखते। भगवान कहते हैं, सुखदेव स्वामी कहते हैं, भगवान शंकर जी अगर किसी को कृपा करते हैं तो सबसे पहले संस्कार तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर जी की ऐसी तपस्या करी, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने कही भक्त जो तू वरदान मांगेगा वो तुझे मिलेगा, बता क्या चाहिए। वो कहने लगा मुझे ऐसा वरदान दे दो जिसके सिर पर हाथ रखो वही भस्म हो जाए। भोले बाबा ने कह दिया तथास्तु। अब कहने लगा तुम्हारी बगल में जो पार्वती है ना, इसे मेरे लिए दे दो। भोले बाबा कहने लगा ये क्या बकवास कर रहा है। तो भोले बाबा ने कहा मैं तेरे ऊपर हाथ रखना, हाथ रखो, तुम्हारी वचन झूठा है सच्चाई ये देखूंगा, पहले तेरे सिर पर हाथ रख के देखूंगा। आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे दैत्य भग रहा है। चारों तरफ नचा के पटक दिया भोले बाबा को। भोले बाबा भी बड़ी मुश्किल में फंस गए। जैसे लाला जी को और कन्हैया जी को याद किया, कन्हैया जी रुक्मणी जी भोजन प्रसाद लेके आई। भगवान मुस्कुराने लगे। रुक्मणी जी पूछने लगी क्या बात है, भोजन में कोई कमी है? नहीं, ये भी जैसा मांगे वैसे दे दो। एक आगे आगे भोले बाबा, पीछे बीच में दैत्य भग रहा है। भगवान ब्रह्मचारी का रूप धारण करके सामने खड़े हो गए। अरे जो वरदान तुमको दिया वही मुझको दिया था, इसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, इसका वरदान में कोई शक्ति नहीं है, मुझे विश्वास नहीं होगा तू अपने सिर पर हाथ रख दे, मैं अपने सिर पर हाथ रख। ब्रह्मचारी ने बातों में लेकर उस दैत्य को उसके सिर पर हाथ रखवा दिया और हाथ सिर पर रखा। सुखदेव स्वामी कहते हैं एक बार सप्तऋषियों में आपस में भीड़ हुई। भिड़ंत हुआ कि सबसे पूजनीय देव कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर में एक एक करके खोजबीन करी। ब्रह्मा जी भी फेल कर दिए, शंकर जी भी फेल कर दिए। भगवान विष्णु को प्रभु जी ने कह दिया कि सबसे
जल्दी और सब देवों में पूजनीय देव अगर है तो विष्णु भगवान है। उनके छाती पर लात मारी, भगवान ने कहा मेरी छाती वज्र की है, तुम्हारे चरण कोमल है, कहीं तुम्हारे पैरों में चोट तो नहीं आ गई। आशीर्वाद देते हुए, क्षमा याचना करते हुए 500 रुपये सुशीला देवी बहन की तरफ से जोरदार ताली बजा दो भैया। और देखो लाइट भी नहीं है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है, बस आध घंटे का 6:30 भी बज गए, 7 बजे तक तुमको फ्री कर देंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो लाइट होती तो और थोड़ा कन्हैया जी के लगे देवी अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर आप कहें तो मैं कल जाकर ससुराल से बातचीत करके तुम्हारी शादी करा दूं मंदिर में। जय माला। जब ठीक तरह से ये बात रुक्मणी ने सुनी तो उसी समय रुक्मणी को क्रोध नहीं आया, लेकिन मूर्छा आने लगी, मूर्छित हो गई। जैसे ही गिरने लगी मेरी गोविंद ने 4 भुजा पसार ली, 2 भुजा रुक्मणी को पकड़ लिया, एक भुजा से हाथ से पंखा करने लगे, एक हाथ से पसीना पोंछने लगे। और आधा घंटा के बाद रुक्मणी को जब होश आया, चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं है। विदर्भा जाने पर परायणा त्वं से सूत्रता में देवा सत्ता सन्मगे। मेरे गोविंद के नेत्रों में आंसू आए, कन्हैया कहने लगे देवी बस मैंने तो विरोध पूर्वक ऐसे मन में विचार आया कि हमारी जितनी भी रानियां हैं कभी ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी बात पर भूल जाती है, तुम्हारा वो भवन सफाई करने के लिए खुलता है, तुम कभी भी रूठी नहीं। बस मन में विचार आया अगर तुम रूठती हो, तुम अगर गुस्सा आता है तो तुम्हारा चेहरा कैसा लगता है, इसको देखने के लिए मेरे लिए विरोध किया, मजाक किया। पहले तो रुक्मणी के हाथ जोड़कर कन्हैया जी से कहने लगी प्रभु आपने जितनी भी बातें करी हैं, जितनी भी बातें पूछी हैं, जो भी कहा है तो आपने अटल सत्य कहा है। रुक्मणी कहती है आपने गलत तो कुछ कहा नहीं, कहा आप प्राण पुरुषोत्तम नारायण और कहा में प्रकृति से अवरुद्ध एक नारी एक स्त्री, मेरा आपका तो मेल हो नहीं सकता, लेकिन आपने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, तो मुझे पत्नी के रूप में अपनाया है। और मैं तो ये कहती हूँ ऐसी सभी नारियां करती रहे गलतियां। दूसरी बात आपने कहा माता का नहीं, पिता का नहीं पता, पुत्र का नहीं, जाति का नहीं पता। रुक्मणी की हाथ जोड़कर कह लगी प्रभु आप ही जगत के पिता हो, आप ही जगत की माता हो, आप ही जगत के गुरु हो, आप ही चराचर जगत के स्वामी हो, परमात्मा हो, जगदीश्वर हो, निर्मता हो, निर्मल हो, निर्विकार हो, निर्विशेष हो, नारायण हो, तो कोई आपका भी माता पिता हो सकता है। तीसरी बात आपने कही थी बड़े बड़े राजाओं की डर की वजह से, देखो तुम्हारा भाई उत्तरी कर्म करता है, उसका करता है, उनकी डर की वजह से हम धरती को छोड़कर जल में रह रहे हैं। रुक्मणी जी के लगी हो जिनके हृदय में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, अविद्या नहीं है, असत्ता नहीं है, राग नहीं है, देश नहीं है, अवदेश नहीं है, ऐसे शत्रु जहाँ नहीं होते हैं आप तो वहाँ निवास करते हो। और जहाँ काम को लोग मना शत्रु बैठे हो वहाँ तो आप आ भी नहीं सकते, रह भी नहीं सकते। आप तो उस आत्मा में रहते हो जिसका आत्मा निर्मल है, साफ है, शुद्ध है, पवित्र है। चौथी बात आपने कही कि हम तो काले के साथ में विवाह को कर लिया। रुक्मणी जी कहने लगी प्रभु ये
तो बड़ा है कि तुम काले हो, ज्यादा काले भी नहीं हो, सांवरे हो। और जब तुम इतना कमाल कर रहे हो और गोरे होते इतना करते तो तुम्हारे ऊपर कितने लोगों के गले कट जाते। यदि गंध लगा तो मैं होने लगी, गले कट जाते करो लड़की। ये तो अच्छा है कि तुम लाला हो, लाला की जगह पर अगर लाली होती ना तुम्हारे ऊपर ना जाने कितने लोग फिदा होते और अपनी जान दे देते, मर जाते कट कट के। पांचवी बात आपने कही कि संतों के पास हल्ला रहे, नाम जपते रहते हैं, कोई काम धाम है नहीं। तो रुक्मणी जी कहती है प्रभु अगर इस संसार में कोई सबसे बड़ा धनी है ना तो वो संत है, वो ब्राह्मण है जो तेरी चर्चा में 24 घंटे याद करता है और संसारी लोगों को आपके प्रति जोड़ता है। कबरा सब जग निर्धना नाम को इकट्ठा कर लिया है, परमात्मा के नाम को जोड़ रखा है। बोलिए बांके बिहारी लाल